हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्ट टेक। आज से जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें मैं आपको सिखाऊंगा डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस के लिए जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो होगा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट असेस 2013। अपने सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट असेस 2013 को इंस्टॉल करने के बाद असेस को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम ब्लैंक डेस्कटॉप पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑटोमेटिकली एक टेबल जनरेट हो जाएगी। उस टेबल को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू पर चलेंगे। डिज़ाइन व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर हम जिस नेम से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद एंटर करेंगे। हमारे पास उस नेम से टेबल जनरेट हो चुका है। अब आईडी जो है वो हमारे पास होगी ऑटो नंबर पर, और मैं यहाँ पर सेकंड लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद डेटा टाइप जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट। वो हम रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट पर। शॉर्ट टेक्स्ट पर हमारे पास जो फील्ड का साइज़ होगा वो होगा 255 कैरेक्टर्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर यू कैन एंटर इन द फील्ड, द लार्जेस्ट मैक्सिमम यू कैन सेट इज़ 225। हम यहाँ पर 225 मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर 225 कैरेक्टर्स को सेट कर सकते हैं या उससे कम। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आप कितने कैरेक्टर्स अपनी फील्ड में सेट करना चाहते हैं या इसको ऑटोमेटिकली 255 पर ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। पैराग्राफ को लिखने के लिए जैसे कि हमें फॉर्म पर किसी से कोई कमेंट लेना चाह रहे हैं हम, तो कमेंट के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उससे बाद हम नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास या टाइप है हमारे पास, वो है नंबर्स की। नंबर्स पर कोई भी फ़ोन नंबर्स वगैरह, कोई भी यूनिक आईडी या रजिस्टर्ड फॉर्म के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके लिए हम यूज़ जो करेंगे डेटा टाइप वो होगी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेट एंड टाइम। डेट हम अपने फॉर्म पर डेट के नेम से एक फील्ड क्रिएट करेंगे और उसकी डेटा टाइप रखेंगे हम टाइम और डेट पर। नेक्स्ट होगी हमारे पास करेंसी। करेंसी जो हम सेट करेंगे वो हमारे पास होगी यूरो पर या होगी हमारे पास डॉलर पर। जैसे कि देख रहे हैं करेंसी डॉलर है, वो है यूरो। अगर हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो स्टैंडर्ड कोई भी करेंसी हो सकती है, लाइक पाकिस्तानी रुपीज़ वगैरह। इसको हम स्टैंडर्ड पर रखते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप उसका आपके जो नंबर्स होंगे या करेंसी होगा आप उसका फॉर्मेट किस पर रखते हैं। नेक्स्ट है ऑटो नंबर्स पर। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑटो नंबर्स पर हमारी आईडी क्रिएट हुई है। ऑटो नंबर्स का काम ये होता है कि ये 1 बाय 1 नंबर्स को इस फील्ड पर ऐड करता रहता है। अगर हमारे पास जो फर्स्ट होगी फील्ड वो होगी हमारे पास फर्स्ट, जो सेकंड फील्ड एंटर करेंगे वो सेकंड होगी। अगर हम फर्स्ट डिलीट कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगी, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर की आईडी ऑलरेडी फील्ड है तो वो उससे नेक्स्ट जनरेट करेगा। यानी कि 1+1 का फार्मूला यहाँ पर लगेगा या प्रीवियस +1 का फार्मूला यहाँ पे लगता रहेगा। अगर प्रीवियस बैक पर अगर 4 है तो +1 नेक्स्ट जो फील्ड क्रिएट होगी वो 4 के बाद 5 क्रिएट होगी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट येस और नो। येस और नो पर हम अपने फ़ोन पर किसी से कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं जिस पर हम उससे आंसर चाहते हैं येस और नो पर। अगर वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाह रहा है तो वो लिखेगा येस, अगर नहीं यूज़ करना चाह रहा है तो लिखेगा नो। जैसे कि आप किसी से क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं कि आप मैरिड हैं या नहीं, तो उसके लिए येस और नो के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे। उसके बाद है OLE ऑब्जेक्ट। और OLE ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं पिक्चर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से हम किसी भी वेबसाइट की यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। उस पर क्लिक करने से हम उस साइट पर ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स पर हम अपने एक
फॉर्म क्रिएट किया है। फॉर्म क्रिएट करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास एक टीचर आया है और वो हम उसका डाटा एंटर करते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी CV भी साथ ही अटैच हो जाए, तो हम अटैच का यहाँ पे बटन क्रिएट और डाटा टाइप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अटैचमेंट्स। अटैचमेंट के साथ अटैचमेंट की डाटा टाइप एंटर करने के बाद जो हमारे पास नेम फील्ड होगी वो क्रिएट हो चुकी होगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेटर। कैलकुलेट हम यूज़ करते हैं किसी भी वैल्यू को अपने फार्मूले पर कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है, फिज़िक्स के मार्क्स उसके हम काउंट करना चाहते हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स काउंट करना चाहते हैं और इंग्लिश के मार्क्स काउंट करना चाहते हैं, तो हम उसके आगे शॉर्ट टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम उसके आगे लिखेंगे कैलकुलेट। क्योंकि हम जब फार्मूला क्रिएट करेंगे तो हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर एक फार्मूला दे के उसको आगे कैलकुलेशन उसको लेके आएंगे। अगर हम शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे तो फार्मूले को वो ओबे नहीं करेगा, तो आपको वहाँ पर एरर शो होगा। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको अब फिर भी समझ नहीं आई तो आपका जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं आपको समझा सकूँ।